जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। JSSC CGL जो 2022 में होने वाला है, इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग झारखंड को कवर कर रहे हैं MCQ के थ्रू। झारखंड से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो हम लोग झारखंड के स्टैटिक पॉइंट GK को हम लोग कवर कर रहे हैं MCQ के थ्रू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संथाल जनजाति। ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए संथाल जनजाति देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति का झारखंड में कौन सा स्थान है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग संथाल ट्राइब्स जो है वो झारखंड में किस रैंक पे स्टैंड करते हैं? तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, पहला। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर झारखंड में इनका कितना स्थान है संथाल का? तो पहला है। और यही चीज़ झारखंड ना पूछ के भारत पूछता तो क्या होता? भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? तो भारत में है थर्ड रैंक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संथाल जनजाति का झारखंड में मुख्य निवास स्थल कहाँ है? पूछ रहा है संथाल जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। मान लीजिए ये थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है झारखंड का, ठीक है, इस तरीके से झारखंड है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है झारखंड का, यहाँ पे से संथाल जनजाति ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है, इसको कहते हैं संथाल परगना क्षेत्र। ये जो एरिया हुआ इसको कहते हैं संथाल परगना क्षेत्र। तो कहाँ पे रहते हैं? संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, और इंडिया में संथाल ट्राइब्स कहाँ कहाँ रहते हैं? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा, देन वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा हो गया एंड त्रिपुरा हो गया। ठीक है, ये सब इंडिया में संथाल ट्राइब्स रहते हैं। इंडिया के बाहर संथाल ट्राइब्स कहाँ कहाँ रहते हैं? तो इंडिया के बाहर रहते हैं नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में। ठीक है, संथाल ट्राइब्स रहते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रजातीय दृष्टिकोण से संथाल किस श्रेणी में आती है? प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग रेसेस की बात करेंगे, प्रजाति यानी कि रेसेस, ठीक है, तो रेसेस के अकॉर्डिंग संथाल ट्राइब्स किस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए झारखंड में ये तीनों रेसेस पाए जाते हैं, द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रोडॉर्ड्स एंड ऑस्ट्रोडॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन हम संथाल की जब बात करेंगे तो संथाल आ जाते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोडॉर्ड्स में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसमें आ जाते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रोडॉर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, संथाल परगना के अनुसार झारखंड में प्रवेश से पहले संथाल क्या कहलाते थे? मतलब कि अगर हम संथाल का जो ट्रेडिशन है या कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब झारखंड में संथाल नहीं आए थे, झारखंड में आने से पहले जो संथाली थे वो क्या कहलाते थे? तो पहले इन्हें कहा जाता था खैरवार। क्या कहा जाता था? खैरवार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संथालों में कितने गोत्र हैं? गोत्र की बात करेंगे तो टोटल 12 गोत्र है। ठीक है, गोत्र 12 हैं और हड़ नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल जनजाति कितने हड़ों में विभाजित है? तो हड़ है 4। ठीक है, 4 हड़ है और गोत्र कितने हैं? 12 हैं। 4 हड़ कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना है। किस्को है, मुर्मू है, किस्को, मुर्मू एंड सोरेन है, हेमंत सोरेन उसमें से आते हैं, एंड एक है मरोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसको, सोरेन, मुर्मू एंड मरूही हड़ कौन जनजाति विभाजित है? मीन्स कि ये जो 4 हड़ है, ये 4 हड़ किनके हैं, कौन से जनजाति के हैं? अभी जस्ट बताएं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं संथाल के बारे में, इसलिए संथाल जनजाति के हैं। तो आपको याद रखना है संथाल जनजाति में 4 हड़ हैं और चार कौन कौन से हैं? किस्को, सोरेन, मुर्मू एंड
मरोड़ी, ठीक है, मरोड़ी। देखिए इसमें से कैसे याद रख सकते हैं, आप लोग द्रौपदी मुर्मू सुने ही थे, ठीक है, झारखंड की गवर्नर रही हैं, तो द्रौपदी मुर्मू में से एक मुर्मू हो गई, ठीक है। हेमंत सोरेन झारखंड की सीएम रहे हैं, तो सोरेन याद रहेंगे। किसको हो सकता है आपको पता नहीं, किसको से आपके कोई रिलेटिव है तो आप उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। मेरे पीटी सर थे नवोदय में, तो किसको सर हम लोग कहते थे, तो किसको हो गए। और एक है मरोड़ी, मरोड़ी हट से हम किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप किसी से रिलेट कर पाते हैं तो रिलेट करके 4 हट याद रखिए, नहीं तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। 4 हट कौन कौन से हैं, किसको, सोरेन, मुर्मू एंड मरोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संथाल जनजाति में समगोत्री विवाह ऑप्शंस हैं, होता है, वर्जित है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर झारखंड में हम लोग ट्राइब्स की बात करेंगे तो ट्राइब्स में मोस्टली अधिकांश जनजाति में बाहरी गोत्रीय विवाह होता है, ठीक है, यानी कि समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ठीक है। बट संथाल जनजाति में क्या है ये आपको बताना है। तो संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ठीक है, मतलब कि सेम कास्ट सेम गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है, किसमें, संथाल ट्राइब्स में। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। संथालों में कितने विवाह की प्रथा है, संथाल में कितने विवाह की प्रथा है, तो एकल विवाह की प्रथा है। मोस्टली जितने भी ट्राइब्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एकल विवाह ही होते हैं, कुछ कुछ हैं ट्राइब्स जिसमें बहुविवाह होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। संथालों में कितने प्रकार की नातेदारी होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। संथालों में दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, संथालों में दीक्षा संस्कार को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं चोचो छठियार। क्या कहते हैं, चोचो छठियार, ठीक है, याद रखना है, चोचो छठियार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, संथाल समाज विवाह को क्या कहते हैं, जो विवाह है, विवाह का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है बापला, ठीक है। संथाली में विवाह को क्या कहते हैं, बापला कहते हैं, क्या कहते हैं, बापला। क्वेश्चन नंबर 13, कीलिंग बापला यानी कि कीलिंग विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे बापला आ गया है, तो बापला से आप कुछ हद तक आप ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये संथाल हो सकता है, ठीक है। तो जब कीलिंग बापला की बात करेंगे तो कीलिंग बापला होता है संथालों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। संथाल समाज की सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है, या फिर ये भी पूछ सकता है संथाल समाज का सबसे प्रचलित बापला कौन सा है, तो सबसे प्रचलित जो है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिशन में है कीलिंग बापला, ठीक है, कीलिंग बापला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। संथालों में कौन सा विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है, अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है, मतलब कि मान लीजिए कोई मीडिएटर है, ठीक है, मीडिएटर है जो वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों में बात करता है, और फिर इसकी ये अगुआ बनता है, अगुआ बनता है और मीडिएटर बनता है और ये शादी कराता है, तो ये विवाह को संथालों में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कीलिंग बापला, ठीक है, जो यहाँ का प्रचलित विवाह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विवाह कीलिंग बापला होता है जिसमें कोई मीडिएटर होता है, अगुआदारी होता है जो वर पक्ष वधु पक्ष को मिलाता है, ठीक है। मोस्टली देखेंगे तो ऐसा ही होता है, ठीक है, अगुआ से ही विवाह का प्रस्ताव आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को पौन देने की प्रथा किस जनजाति में है, मतलब कि वर पक्ष वधु पक्ष को क्या दे रहा है, पौन दे रहा है, ठीक है। पौन क्या हो सकता है, पौन उपहार हो सकता है, ठीक है, पौन कुछ उपहार हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ पैसे हो, कैश के रूप में हो, ठीक है, कुछ पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एक उपहार होता है या पैसा हो सकता है। तो वर पक्ष वधु पक्ष को जो
उपहार देता है उसको कहते हैं पौन। ठीक है, तो पौन देने की प्रथा किस जनजाति में? अगर पौन वर्ड यूज किया गया है तो ये हो जाएगा संथाल। ठीक है, हम लोग संथाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को संथाल का कीवर्ड्स याद रखना है। क्या क्या है? बापरा है, पौन है, फिर क्या था, कैसे चोचो छटियार है, कीरिंग बापरा है, इनके 4 हड है, किस्कू, सोरेन, मुर्मू, मरहुरी। ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको याद रखने हैं। संथाल के 4 जितने भी कीवर्ड्स है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो आपको अच्छा ये चीज़ संथाल में यूज हुआ था, तो वो समझने में या फिर रिमाइंड करने में इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहते हैं? अगर संथालों में क्रय विवाह हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जैसे कि अगुआ अगर विवाह कराता है, कोई अगुआ बनता है, कोई मीडिएटर बनता है, विवाह कराता है, तो उसको कहते हैं कीरिंग बापरा। उसी तरह अगर क्रय विवाह हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सादाई बापला। क्या कहते हैं? सादाई बापला। संथालों में विनियम विवाह को क्या कहते हैं? तो विनियम विवाह को कहते हैं गोलाइट बापला। क्या कहते हैं? गोलाइट बापला। संथालों में सेवा विवाह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं घरदी बापरा। क्या कहते हैं? घरदी बापरा। किस जनजाति में हठ विवाह को निर्बोलक बापला कहते हैं? इसके निर्बोलक बापला मतलब कि हठ विवाह है ना, जिद करके किया गया हो। ठीक है, तो उसे निर्बोलक बापला किस जनजाति में कहते हैं? तो ये हो गया संथाल जनजाति में। ठीक है, कितने तरह के विवाह हम लोग संथाल जनजाति में देख रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल 5 देख रहे हैं। पहला हो गया हठ विवाह। हठ विवाह को क्या कहा गया? निर्बोलक बापला। दूसरा हो गया सेवा विवाह। सेवा विवाह को क्या कहा गया? घरदी बापला। थर्ड हो गया विनियम विवाह। थर्ड विनियम विवाह को क्या कहा गया? गोलाइट बापला। फोर्थ हो गया क्रय विवाह। क्रय विवाह को कहा गया सदाई बापला। और फिफ्थ हो गया अगुआ विवाह। ठीक है, जिसमें अगुआदारी होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो विवाह कराते हैं, उसको कहते हैं कीरिंग बापला। कीरिंग बापला। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखने हैं, कौन सा बापला का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो आज का सेशन हम लोग यही ओवर करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।